सबसे पहले तो शुक्राना करण अंकल, आपने इनवाइट करा सत्संग शेयरिंग के लिए। और मैंने हमेशा सत्संग शेयरिंग को एक सेवा की तरह लिया। जिस तरह गुरुजी महाराज मेरे को खुद कहते थे, खड़ा हो जा, शॉर्ट में अपना सत्संग सुना। ये कहने से पहले, एक आगे जाने से पहले, एक चीज और मैं आपके शेयर करना चाहूंगा कि 7th ऑफ लास्ट मंथ, जनवरी 7 को गुरुजी की शरण में मेरे 25 बरस हो गए, सिल्वर एनिवर्सरी। और गुरुजी ने अपना दरबार 7 तारीख को, 6 और 7 को डुगरी में खोला था और बहुत अच्छे दर्शन वहां दिए। जय गुरु जी महाराज। आपने इतने देर ख्याल रखा, हर पल, हर पल आपने हमारा ख्याल रखा। और एक चीज बता दे, गुरु महाराज बहुत बहुत अपनी संगत से प्यार करते। उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि ये नई संगत है, ये पुरानी संगत है। ऐसी कोई डिस्पैरिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप ये चीज बिल्कुल अपने दिमाग से बाहर निकाल दें। ऐसा कुछ नहीं है। ये क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि ये इसके लिए भी मैं को खुद मैंने एक्सपीरियंस करा कि आजकल नई संगत को इतने सपने आ रहे हैं, इतने आ, चमत्कार हो रहे हैं। और ये सब गुरु जी की मेहर है, उनका प्यार है, उनका अपनी प्यारी संगत की तरफ एक वो है नजरिया कि जब भी कोई उनके दरबार में आता है, उसको वो अपनी शरण में लेते हैं और कहते हैं, हुन तू फिक्र ना कर, तू मेरे नाल है। ऐसा कई दफा देखो, लाइफ में दुख सुख चलते रहते हैं। जब भी कोई दुख की बात, हम जाते थे गुरु जी के दरबार में कि जी, ये लाइक हमें बोलने की भी जरूरत नहीं होती थी। एकदम हमने माथा टेकना, उनकी तरफ देखना, उन्होंने एक अपना हाथ करना, जा बैठ जा, पीछे जाके बैठ जा। विच मीन्स आपको खुद कोई भी प्रॉब्लम बताने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद उसका निवारण होगा। हाँ, समय लग सकता है। जरूरी नहीं है हर एक की प्रॉब्लम डे 1, लाइक आज मैं पहला सत्संग ज्वाइन किया तो आज मेरे को तो ये प्रॉब्लम है, वो तो हुई नहीं ठीक गुरु जी महाराज। ये क्या है, आप कैसे गुरु हैं? ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले समर्पण, सिमरन, और फिर देखो मजा। वो हमेशा पहले हर संगत जो उनके दरबार में आती, उसको पहले नींबू की तरह निचोड़ते हैं। उसकी उसका परीक्षा होता है, उसकी परीक्षा होती है। और वो अपने अपने तरीके से होती है। मेरे साथ कुछ और हुआ, आपके साथ कुछ और हुआ होगा, मगर घबराना नहीं। जो कोई उसके अंदर अपने आप को, अपनी हार मान ली कि नहीं गुरुजी मेरे बस का तो नहीं है, देन गॉन। ऐसा नहीं करने का। आप जुड़े हैं, सबसे पहले तो ये बहुत बहुत अपने आप को लकी मानिए कि आप गुरु दरबार के साथ जुड़े। और फिर आपकी जर्नी स्टार्ट हुई। और जब आपकी जर्नी स्टार्ट होती है, तो फिर आपको आना चाहिए आपको गुरु महाराज से क्या मांगना है। और इस बात पे गुरु जी खुद कहते थे, मंगो नहीं, मन्नो। अगर आपने गुरु महाराज को ही मांग लिया तो आपको और किसी चीज की क्या जरूरत। अब इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए एक मैं छोटी सी खूब प्रचलित कहानी है, अ लॉस्ट बॉय।
एक लड़का जो गुम हो गया, वो अपने फादर के साथ, अपने पिताजी के साथ मेले में जाता है। अब वो बच्चा है, उसको इतनी अकल नहीं है। कहता है ये भी दे दो, ये भी मेरे को खिलौना लेना है, ये इसमें मेरे को ये भी लेना है, मेरे को ये खाना भी है, मेरे को ये भी चाहिए। तो जो उनके फादर उसको उंगली पकड़ के लेके, क्योंकि गांव था, उंगली पकड़ के लेके जा रहे थे, और पहले एक दो आए तो उस एक हाथ से पकड़ लिया, उंगली पकड़ी हुई थी। फिर एक सिचुएशन ये आई जब उसके दोनों हाथ पूरे भर गए थे, पूरे भर गए थे। तो इसका मायना क्या हुआ? उसका वो हाथ छूट गया। जब छूट गया, इसका मतलब क्या? इसका तात्पर्य ये है, यहां पे कंसिडर फादर एज गुरु। आपने अपने गुरु के साथ नाता जोड़ा, संगत में आए, आपने दुनियावी चीजें इतनी मांग ली कि आप उसमें ही उलझ गए। मेरे को बड़ा घर चाहिए, मेरे को बड़ी गाड़ी चाहिए, मेरे को अच्छी नौकरी चाहिए, मेरे को लड़का चाहिए, मेरे को लड़की चाहिए, व्हाटएवर। ऐसी इतनी दुनियावी चीजें आपने मांग ली, और जब आपको वो मिल गए, क्योंकि गुरु तो वो गुरु है, वो ना नहीं करेंगे। मगर आपको चाहिए, पता होना चाहिए कि आपने क्या मांगना है अपने गुरु से। गुरु तो देने के लिए तैयार है। अगर आपको ही नहीं मालूम कि वो गुरुजी, जब हम उनके साथ समय व्यतीत करते थे, तो वो कभी कभी गुस्से से बोलते थे, और ऐसे अपनी फ्रेंडली लैंग्वेज में बात, कि यार जो मैं देन आया हूं कोई मांगता ही नहीं, बस दुनियावी चीजें लेके खुश है। तो वो जो एग्जाम्पल दिया स्टोरी का, तो वो बच्चे का हाथ छूट गया। जब आपको बड़ा घर मिल गया, पैसे मिल गए, गाड़ी बड़ी मिल गई, बच्चे मिल गए अपने चॉइस के, तो आप भूल जाते हैं फिर शुक्राना नाम की चीज नहीं होती। क्यों? क्योंकि आप उसमें ही उलझ गए, और आपका वो हाथ छूट जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि वो चीज मांगो, क्योंकि देखो, गुरु को मालूम है क्या आपको किस चीज की जरूरत है। आप शायद इतना मांगोगे, गुरु कहते नहीं, उस वक्त आपकी नीड इतनी ज्यादा है। एज अ रिजल्ट क्या होगा कि आपने जब वो मांगा, तो आपको तो मालूम नहीं, आपने अपने भोलेपन से मांग लिया, या ना समझी से मांग लिया। मगर जब गुरु को मालूम है कि मेरे को ये चीज अपने संगत को, अपने भक्त को देनी है, तो वो देंगे। तो डोंट आस्क फॉर थिंग्स विच आर नॉट, क्या कहते, से हाउ डू एक्सप्लेन, मतलब कि इतना डोंट गेट कैरिड अवे विद मटेरियलिस्टिक थिंग्स। ये मेरा कहने का मतलब है। आप गुरु के दरबार में जब हाजिरी अपनी लगाते हैं, उनके स्वरूप के आगे जब माथा टेकते हैं, तो आप उनसे जो मन की बात है करो, और कहो गुरुजी, मेरे को वो दो जो मेरे लिए सबसे ठीक है, जो मैं जिसको एक्सेप्ट कर सकूं और उसको आपके संग रहूं। तो जब गुरु को ऊपर छोड़ दिया, तो गुरु तो आपका ख्याल रखेगा ही रखेगा। राइट? तो गुरु जी की इतने छोटे छोटे टिप्स होते थे कि हमें पहले तो समझ ही नहीं आते थे जब उनके दरबार में हम बैठे होते थे। फिर बाद में समझ आया कि नहीं, ये तो स्वयं महाशिव थे, जिन्होंने हमें कभी समझने ही, वो फीलिंग आने ही नहीं दी। अगर आज आप हमारे से पूछिए, 25 बरस हो गए हैं, एक रिग्रेट लाइफ में है, वो ये है कि हमने कभी गुरु को समझ ही नहीं पाए। हम हमेशा सोचा कि नहीं, क्योंकि जिस तरह वो बात करते थे, बुलाते थे, अपने साथ बैठाते थे, हमने सोचा इज लाइक
लाइक व्हाट, क्या बोलूं मैं, इस तरह एक्सप्लेन करूं आपको। इज लाइक मैं तो बोल सकता हूँ, इज लाइक अ फ्रेंड। क्योंकि कई दफा ऐसे फोन करते थे, एकदम फोन आना, मैं ऑफिस में बैठा हूं और एकदम फोन आना और कहना, हाँ की कर रहे हैं, यूर इन द मिडल ऑफ अ मीटिंग, तो आप एकदम बाहर जाएंगे। हाँ जी गुरु जी, हाँ 4 बजे आ जाए, चाय पियेंगे। नो, गुरु डजंट कॉल एनीवन लाइक दिस। आप कैसे, वो उनकी ऐसा होता था कि आपको फील ही नहीं होने देंगे कि मैं गुरु हूं। तो आप, हमें वो माइंडसेट ही ऐसा था, नहीं जी, एक महापुरुष हैं, बस जा रहे हैं, उन्होंने पहले बुलाया अपने दरबार से पहले, वो उसके लिए 6:30 7 जाते थे, अब मैं 4 बजे बुलाया तो ठीक है, फाइन। हम गए, बैठे उनके साथ, जो बात करनी है करी, जो काम करना है करा है, और उसको बस वहां तक छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक ऐसा और अपना बनाया हुआ था कि हमें उस तरफ हमारा माइंड जाता ही नहीं था कि लाइक महाशिव है। ये तो बाद में पता चला, जब गुरुजी अपना चोला छोड़ गए और जब हम नई संगत के साथ जुड़े, तो वो वहां से हमें कुछ समझ आया कि अरे, हमने क्या करा, हमने उस समय का पूरा यूटिलाइजेशन नहीं करा, हम समझ ही नहीं पाए। मैं एक सत्संग सुनाता हूँ, ये तो बेसिक चीजें थी गुरु महाराज की तरफ, कि सबसे पहले अपना टोटल समर्पण, टोटल सरेंडर करो, कोई किंतु परंतु मत करो, दुनियावी चीजों के पीछे मत भागो। आई नो इट इज वेरी इजी टू से, हु डजंट वांट अ बिग हाउस, हु डजंट वांट अ बिग कार, ये सब, मगर को गुरु महाराज आप वो दे इस, जो मेरे लिए बिल्कुल ठीक है, आप जानी जान है। तो किस तरह वो हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज में आपको ब्लेस करते हैं। मेरी 2 डॉटर्स हैं, दोनों की अब शादी हुई है, दे आर वेल सेटल्ड गुरु जी की मेहर से। जो एल्डर डॉटर, जब वो क्लास 10th में थी, तो कहती कि पापा, गुरु जी की ब्लेसिंग्स के बिना मैं बोर्ड एग्जाम में नहीं अपियर होंगी। आई सेड व्हाट? कहते नहीं, मेरे को तो जाना है, मैं गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग लूंगी। जैसे बच्चे होते हैं ना, अपना रोल नंबर, पेंसिल बॉक्स एंड ऑल, दे वुड आस्क हिम टू ब्लेस एंड मूव ऑन। तो ये जब मेरे को कहा, तो मैंने कहा ठीक है, वैसे भी हम जाते ही थे शाम को, तो हम उस दिन थोड़ा जल्दी चले गए, क्योंकि गुरुजी सैर करके जब आते थे, तो दोज ऑफ यू जो कि छोटे मंदिर, एम्पायर स्टेट जा चुके हैं, उनके रूम के बाहर एक वुडन वो था, क्या कहते हैं, पैनल, वहां पे उसके ऊपर बैठ जाते थे वो, कई दफा चौकड़ी मार। तो आप, तो हम मौका ढूंढते थे, बिकॉज वैसे हिम्मत ही नहीं होती थी कुछ बात करने की, पूछने की। तो मैंने कहा यू कम लिटिल, वील गो लिटिल अर्ली, और तब आई विल रिक्वेस्ट हिम, और यू आप खुद बात करो। तो जी हम गए, पता चला गुरुजी लुधियाना गए हुए, सॉरी जलंधर गए हुए। तो हमने कहा अरे, ये क्या हुआ? तो मैंने पूछा कब आएंगे, कहते गुरु का कोई वो नहीं होता, प्लान फिक्स, तो उसका कुछ हमें शेड्यूल का मालूम नहीं। नो, आई लुक्ड एट माई डॉटर, आई सेड लुक, घर में मंदिर है, वहां गुरु जी का स्वरूप है, माथा टेको। वैसे भी उन्होंने खुद बोला हुआ है, तुम्हारे सारे काम हो जाएंगे, माथा टेक के जाओ और काम हो जाएगा। नो पापा, आई वॉन्ट टू सीक ब्लेसिंग्स फ्रॉम गुरु जी। आई सेड ओके। हमने
टिकट बुक कराई और दोनों हम पहुंच गए जलंधर। गेस व्हाट, जलंधर मंदिर में पहुंचे, पता चला गुरुजी चंडीगढ़ गए। नाउ व्हाट, नाउ व्हाट, आई कांट टेक अ, एंड प्लस वो अपना बैग साथ लेके आई थी। रास्ते में पढ़ते गए बिकॉज एग्जाम्स वक्त यही टाइम था, अराउंड दिस टाइम, बिकॉज मार्च इज अराउंड द कॉर्नर, तो यही टाइम। तो मैंने कहा देखो बेटा, जिद मत करो, अब वापस चलते हैं। नो पापा, वेरी वेरी एडमेंट, गुरुजी's blessings, देन आई विल अपीयर इन द एग्जाम। तो उस वक्त समय ऐसा होता है संगत जी कि ऐसा लगता है कि बच्चे को मेंटल कुछ ना ना कर दिया और मेंटल टॉर्चर ना हो जाए कहीं। तो मैं कहा ओके बेटा, लेट्स वेट। तो क्लोज बाय एक होटल था, वहां पे भी चेक इन, और हमने कहा ठीक है। मैं कहा ओके यू, इतनी देर में गुरु बहन वहीं मिल गए। वो भी अपने लड़के के साथ आए हुए थे, दिल्ली के से थे। और वो कहते आप कैसे अंकल, हमने कहा तो गुरु जी, कहते हम भी आए हैं। मैं कहा अब ऐसा है, आप दोनों और मेरी डॉटर, मैंने कहा ये होटल है, यहाँ पे चेक इन कर लिया। मैं कहा मैं तो जी मंदिर के बाहर ही सैर करूंगा, मेरे को तो अंदर बैठने के लिए आया नहीं। तो वही हुआ, मैं वहां उनको चेक इन करा के, तो मैं वहां जो डिफेंस कॉलोनी में मंदिर है, वहां पे मैं बाहर टहल रहा था। टहल क्या, प्रे कर रहा था, गुरु जी आ जाओ, बच्चे ਨੂੰ ब्लेस कर दो, वापस चलिए दिल्ली। उसका, और वो अपनी किताबें पूरी लेके आई थी और वहां वो स्टडी कर रही थी। तो 1.5 घंटा हो गया। तो मैंने कहा अच्छा बहुत। तो अंदर मंदिर में वो कहते जी होना था, कुछ प्रोग्राम नहीं है, तुसी जाओ, कल आना। मैं कहा ठीक है, मैं उनको कहा ठीक है, और मैं फिर भी बाहर से रहा। एंड इन अबाउट हाफ एन आवर और सो, उनकी कार का ना एक सायरन होता, कॉन्टेसा का, जो अभी डुगरी मंदिर में खड़ी हुई, दैट कार। तो उसका सायरन बजता था जब वो आते थे। तो वो सायरन वाली कार आई, आई टर्न बैक एंड आई सॉ, ओ दैट्स हिज कार। और गुरुजी आए, आई वॉज वेरी हैप्पी। एकदम मैंने उनका दरवाजा खोला, चरण स्पर्श किया। कहते तू की इतने करन आया। मैं कहा गुरुजी, उनको मालूम था मेरी डॉटर का नाम हिमानी द एग्जाम है, वो ब्लेस करना है। ओ यार तुसी लोग बहुत तंग कर दे हो, अच्छा आ जा, ले आओ। तो जी, आई वेंट रनिंग टू द होटल, अपनी गुरु बहन को भी बोला कि नहीं आप भी आ जाइए, गुरुजी आ गए हैं, और उनको कहा चलो आओ। तो जी वहां बैठा, लंगर करा। कहते कल जाना है वापस। मैं कहा जी मैं तो एक साइड से टिकट लेके आया, मैनू नहीं पता कि कदों थोड़े दर्शन होने सी, मैं तो एक साइड। अच्छा ठीक है, तुसी कल चले जाना। सेड ओके। तो कल हम, मैंने कहा चलो अभी जाते हैं रेलवे स्टेशन, एटलीस्ट। तो वो ऑनलाइन का इतना सिस्टम नहीं था, आई एम टॉकिंग ऑफ वेरी मेनी इयर्स बैक। तो मैंने कहा रेलवे स्टेशन चले जाते हैं, वहां जाके बुकिंग करेंगे। प्यारी संगत जी, रेलवे स्टेशन विंडो वॉज अबाउट टू गेट क्लोज्ड। मैंने एकदम रिक्वेस्ट करा, मैंने कहा एक मिनट जी, एक मिनट। कहते हाँ जी बोलो। मैं कहा जी 4 टिकटा चाहिए। कहते जी फर्स्ट क्लास दिए। मैं कहा हाँ जी दे। कहते जी 4 ही हैं। अब पॉइंट इज ये कौन, किसने अरेंज करा वहां का। आई एम टोल्ड उस वक्त कोटा ही 6 का था, 2 चली गई थी, तो 4 मेरे को मिल गई। तो ये श्योर हो गया कल की टिकट। 4 मतलब कि वहां पूरा, गुरुजी अपनी संगत से इतना प्यार करते हैं कि सारा उसका इंतजाम खुद करते हैं। और किसी को इस चीज की फिक्र नहीं होनी चाहिए, कहीं ट्रैवल करना ये करना, वो गुरुजी आपके संग है। बस हाँ, सिमरन करो और समर्पण होना चाहिए टोटल। वो किंतु परंतु हुआ जहां, तो वहां तो डिस्कनेक्ट हो जाता कई दफा ऐसे। तो अच्छा, मैं डाइग्रेस हो रहा था, अभी मैं वापस इसी संगत पे, सत्संग पे ही हूँ। तो उन्होंने उनको ब्लेस किया और उसने कहा गुरुजी, जैसे होता है ना, सोशल स्टडीज बच्चे बहुत डरते हैं, जिनके बच्चे छोटे हैं,
वो एक ये ऐसा सब्जेक्ट है, वो उनको बहुत ट्रिकी लगता है। तो सोशल स्टडीज के लिए गुरुजी मेरे को बहुत डर लग रहा है, तो जा, ठीक ठाक होएगा, ऐसे करके उसको ब्लेस किया। एंड शी वॉज वेरी हैप्पी। मैं कहा ओके डन, कहती हाँ पापा डन। हाय, शी appeared in exam. Guess what? She scored in social studies highest in a school. जिस सब्जेक्ट के लिए वो बेचारी इतनी डरती थी, गुरु महाराज की कितनी कृपा, ब्लेसिंग की, उसने अपने स्कूल में हाईएस्ट स्कोर किया। बाकी रहा, इसमें यही होता है कि अगर आपने एक दफा टोटल समर्पण किया, तो तभी आपको कुछ ब्लेसिंग्स मिलेगी। क्योंकि संगत जी, कई दफा हम बैठे होते थे, तो कई संगत आके उल्टा सीधा चीजें कुछ ना कुछ मांगते ही रहते थे। गुरु महाराज पे माथा टेका, एकदम गुरु जी जी कहते हाले कनेक्शन नहीं होया, पीछे जाके बैठ पाठ कर। व्हाट इज दिस मीन, कनेक्शन नहीं होया? मीन्स उसके दिमाग में अभी भी लॉट ऑफ इफ्स एंड बट्स, किंतु परंतु चल रहा है बहुत। वो अभी भी टोटली सरेंडर नहीं करा उसने। अगर आपने नहीं करा, आप इधर पंडितों के पास जा रहे हो, उधर किसी और यू नो किसी इतनी जगह है, क्या किसी का नाम लेना, उन चक्रों में हो तो गुरु जी को बहुत गुस्सा चढ़ता, बहुत गुस्सा चढ़ता। मतलब बेसिकली वो कहते थे तुम अपना माइंड मेकअप करके तब मेरे पास आओ, डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट माय टाइम। तो ये हमारे संगत के अपने गुड के लिए, अपने बेनिफिट के लिए है कि आप टोटली सरेंडर करो और अपने आप को बहुत लकी मानो कि आज आप गुरु महाराज के साथ जुड़े हुए हैं। वो कहते हैं मेरे साथ कोई मेरी इजाजत के बिना नहीं जुड़ सकता। कई दफा हमें उन्होंने कहना कि अच्छा, जैसे सेवंथ अपने बर्थडे पे 5 गड्डियां भर के लेके आ, बोल दिया हमने आगे, जिनको जिनको बोल सकते थे। वाई? बिकॉज वो चाहते थे ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे से ब्लेसिंग्स लेके जाए। तो हमने बोल दिया, मगर संगत जी वो ही आ सकते थे जिनको गुरु जी जाए। लास्ट मिनट, ओ मेरी मीटिंग हो गई, सॉरी, मैं आया नहीं, पॉल अंकल सॉरी। मैंने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि गुरु जी ने एक चीज बोल रखी थी, किसी ने दोबारा रिमाइंड नहीं कराई, एक दफा कहना है। ये जो आजकल सत्संग होते हैं, पहले एक जाएगा कि जी इस डेट को है, फिर दूसरा रिमाइंडर जाएगा, फिर फोन आएंगे, फिर वो कहते हैं कि एक दफा दो, जिन्हें आना है वही वो आएगा, बाकी सब आई डोंट यूज एनी रॉन्ग वर्ड, मगर कोई रिमाइंडर्स नहीं उनकी डिक्शनरी में थे। कि देखो, अगर जिसको ता है कि मैंने अपने गुरु से मिलना है, मैंने अपने गुरु के प्रति समर्पण है और मैं उनके साथ जुड़ा रहना चाहती हूँ, चाहता हूँ, तो वही जाएंगे ना, बाकी लोग तो नहीं जाएंगे। अगर वो बाकियों ने सिर्फ हा हा ही करने जाना है, लाइक अ किटी पार्टी, तो वो नहीं जाएंगे। आज जब मैं कई जगह देखता हूँ, सत्संग पे इनवाइटेड होता हूँ, तो वहां एकदम रंग ही बदल जाता है, डांसिंग स्टार्ट हो जाता है, फिर बहुत बातें हो जाती हैं। हमें दुख होता है कि तुम समझे ही नहीं अपने गुरु को, कि इतना कुछ आप कर रहे हैं किसके लिए? गुरु की ब्लेसिंग्स के लिए, और उसके बाद आप ये सब कुछ कर रहे हैं। देखिए, एक पुरानी संगत होने के नाते ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं वो चीज शेयर करूं, कि जिससे आप अपने गुरु को के करीब और जल्द से जल्द पहुंचे, और जो मनोकामना है, डिपेंडिंग व्हाट गुरु जी वॉन्ट्स, वो पूरी हो। राइट? उसके लिए जो छोटे छोटे टिप्स हैं, वो शेयर कर रहा हूं। डोंट टेक इट कोई एज इंस्ट्रक्शंस प्लीज। आई एम नो वन। गुरु के दरबार में गुरु की ही डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस होती हैं। आई एम जस्ट अ सेवादार,
जिसको आज हुक्म हुआ अपना सत्संग शेयर करो, तो वो मैं कर रहा हूं। अब जब सत्संग की बात ही हो रही है, एक चीज और मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं। प्लीज, आप वेबसाइट देखिए गुरु जी का आश्रम की। वहां पे गुरु जी के ब्लेस्ड शब्द हैं। प्लीज, केवल केवल वो ही चलाएं। आज इतने नए नए सिंगर्स आ गए हैं, इतने नए नए चीजें हो रही हैं, विच आर नॉट ब्लेस्ड बाय गुरु जी, विच आर नॉट ब्लेस्ड बाय गुरु जी। बाकी ऑफ कोर्स हर एक का अपना अपना सोच, अपना अपना क्या। इसके ऊपर एक सत्संग सुना था। एक दफा गुरु महाराज ने मेरे को ऐसे ही अपने फोन करके बुलाया, और जब मैं उनके रूम में, वहां पे उनके रूम में नोबडी कुड एंटर विदाउट हिज परमिशन। तो मगर अगर वो बुलाते थे, देन परमिशन लेके वो कहते हाँ, पॉल अंकल नो अंदर पेज, तो अंदर गए। प्यारी संगत जी, यू वोंट बिलीव, जब मैं अंदर एंटर करा, एक तो वो कभी अपने बेड पे नहीं बैठते थे, वो हमेशा फ्लोर पे बैठते थे, कारपेट पे। और उनका एक रेड कलर का एक ब्लैंकेट होता था, उसके अंदर ऐसे ऐसे ही दिनों में ऐसे ही ओढ़ के बैठ जा, आजा बैठ जा, चाय पी, बड़े। तो मैं कहा गुरु जी, इतने 4 पाइल्स, पाइल्स मीन्स ढेर ऑफ सीडीज, उस वक्त सीडी स्टार्ट ही हुई थी, वहां पड़ी हुई। मैंने कहा गुरु जी, एनए सीडीज? हाँ हाँ, मैं हुनी देखने हैं कि केड़ा चलाइए आज। कहा, "जी।" तो मैं अब बात कर रहा हूं ब्लेस्ड शब्द की। संगत जी, उन्होंने एक हाथ ऐसे करा, सारे ढेर में एक सीडी निकाला और कहा, ए डीजे अंकल नु दे दें, आज यही चलेगा। मैं कहा गुरु जी, बाकी तुसी सुन ले। ही लुक्ड एट मी एज मैंने क्या बोल दिया। लेटर ऑन आई रियलाइज कि उनको सुनने की जरूरत नहीं है, महापुरुष है, उनको सब कुछ मालूम है। उसमें से, नाउ व्हाट डज दैट मीन? कि दैट इज अ ब्लेस्ड शब्द और शब्द्स। अगर हम उस चीज को इग्नोर करके आज नए कुछ चला दें, इट मेक्स वेरी लिटिल सेंस, एटलीस्ट टू मी, वेरी लिटिल सेंस। इट्स नॉट गुड। आप गुरु के को अपने घर, अपने जहां भी आप कर रहे हैं, बुला रहे हैं, तो वो ही शब्द चलाओ ना, जो उनके ब्लेस्ड हैं। आप दुनियावी चीजों के पीछे मत भागो, लाइव सिंगर्स बुला लिए और डांसिंग सेशंस हो रहे हैं बाद में। प्लीज अवॉइड ऑल दैट। गुरु जी इज नॉट गोइंग टू गेट इम्प्रेस्ड, नॉट एट ऑल। तो ये कुछ टिप्स हैं। और बाकी हमेशा उन्होंने एक चीज पे इंसिस्ट करा, कभी भी लैविश लंगर नहीं होना चाहिए। आज आप जाएं, 8 8 चीजें बनी होती हैं। गुरु के दरबार में ये लंगर है, नॉट नॉट अ पार्टी जहां पे आपको इंप्रेस करना है। हमेशा एक दाल, एक सब्जी, रोटी, उनकी चटनी स्पेशल, और एक मीठा, दैट्स इट। कभी भी उन्होंने अपने दरबार में इससे ज्यादा ब्लेस्ड लंगर नहीं दिया। तो जहां तक हो सके, प्यारी संगत जी, इन टिप्स को फॉलो करो। जैसे वो कहते थे, फिर देख ही जा रहा हूं, मौजा करोगे, ऐश करोगे, राइट। बाकी गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स का तो कोई अंत ही नहीं है। मगर कभी भी एक चीज से, क्या बोले, डिसअपॉइंट नहीं होना। एक चीज से दुख आएंगे,
दुख आएंगे, किसी भी रूप में आए, हेल्थ वाइज, मॉनेटरी वाइज, बट फैमिली वाइज आएंगे। गुरु से समर्पण अगर करा है, उनमें विश्वास रखो, अपनी प्रेयर्स में उनको बात करो, और वही उसका निवारण करे। क्योंकि वो खुद कहते थे, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਆਏ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਜੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, पूरा परिवार ब्लेस्ड। ओह, मैं नहीं जा सकी, मैं नहीं जा सका, ऐसा नहीं, देर इज नथिंग टू वरी। एक फैमिली का, आपका लड़का चला गया, लड़की चले गई, हस्बैंड चले गए, जो भी एक जना चला गया, एंटायर फैमिली इज ब्लेस्ड। कोई इसमें दो राय नहीं है। बाकी वो कहते थे, जेड़ा दुख आया है, मैं पहाड़ दा राई बना दांगा, मगर वो राई दैट इज 10% आउट ऑफ 100 होक के जाओ उदा। और मतलब हम ना, क्या होता है कि उस 10% में ही घबरा जाते हैं। हम कहते हैं, ओह, क्या गुरु जी आपने हमारा ख्याल नहीं रखा, क्या। ऐसा कुछ नहीं है। इमेजिन इफ ही वॉज नॉट देयर, क्या कुछ और होता। क्योंकि उन्होंने एकदम आपको 100 में से 10% का आप भोगो। वाई? बिकॉज ही डजेंट वॉन्ट यू टू कैरी योर बैगेज when you go to the next बर्थ। वो कहते हैं, अपने इसी जन्म विच ये सब भोग के जाओ और हल्के होके जाओ। सत्संग तो बहुत है। बीच बीच में मैं कुछ ऐसे बोलता हूं जो कि मेरा ये हमेशा ये रहता है कि संगत को वो चीज पता होनी चाहिए जो गुरु जी को पसंद। ये कुछ ऐसे छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप मानो तो रब, नहीं मानो तो कोई बात नहीं। अब इसमें हम माय जॉब इज, मेरी ये ड्यूटी बनती है एज अ सेवादार, कि आप सबसे ये शेयर करें, अगर हो सके तो फॉलो करो। अभी 6 महीने पहले, रादर 7 महीने पहले, मेरी वाइफ को नीज में इतनी प्रॉब्लम हो गया था कि चलना मुश्किल हो गया। डॉक्टर्स को दिखाया तो उन्होंने कहा कि इनकी कार्टिलेज डैमेज हो गई है, और ये टाइम कंज्यूमिंग है, इलाज है मगर स्लो रिकवरी है इसकी बहुत। तो एक ही चीज है, दवाई तो खाएंगे ही खाएंगे, कि कंप्लीट बेड रेस्ट करें। बाकी फिजियोथेरेपी जो होती है वो चलती रहेगी। संगत जी, उन्होंने डॉक्टर से कहा, देखो डॉक्टर, आप मेरे को दवाई दो, मैं ठीक जल्दी से जल्दी हो जाऊंगी। मेरे गुरु महाराज बैठे हैं, वो मेरे को जल्द से जल्द ठीक करेंगे। जो फिजियोथेरेपी वाला आया, घर में आता था, उसको ये कहा, पहले यहां माथा टेक गुरु जी के आगे, फिर मेरा काम स्टार्ट कर। को गुरु जी, मेरे हाथ में वो शक्ति देना, ताकि जो मैं कर रहा हूं उसमें आपकी ब्लेसिंग्स हो। सी, ये भाव, किस कॉन्फिडेंस लेवल से डॉक्टर से बात करें, फिर फिजियोथेरेपिस्ट जो घर आया उससे बात करें। एंड ट्रस्ट मी, रिकवरी पेस, डॉक्टर वॉज सरप्राइज्ड कि इतनी जल्दी कैसे रिकवर हो रहे हैं। ये तो 2 से ढाई महीने लग जाते, कईयों को 3-4 महीने लग जाते हैं। अब वो जो 7 महीने मैंने बोला, 1 महीना हुआ था या 1.5 महीना हुआ था उनके, एक्चुअली शी रिटायर्ड फ्रॉम स्कूल, सो शी वाज स्कूल टीचर। एंड बाय द वे, गुरुजी यूज्ड टू टीज हर, मास्टरानी आ गई, सो शी वाज अ टीचर।
और उनको मैं क्या बता रहा था, तो उन्होंने कहा कि यू डोंट, उनकी फ्रेंड्स ना कुछ प्रोग्राम बना रही थी, और प्रोग्राम कोई छोटा मोटा नहीं, केदारनाथ बद्रीनाथ जाना है। हर नेम इज नम्रता, नम्रता आप चलोगे? बाई चांस आई वॉज इन द सेम रूम एंड द फोन वॉज ऑन स्पीकर, आई हर्ड दैट। संगत जी उनका आंसर था, हाँ हाँ, मैं जरूर चलूंगी। आई टर्न माई बैक एंड आई सेड, बोला तो नहीं उस वक्त क्योंकि फोन ऑन था, बट आई वाज सरप्राइज्ड। ये क्या बात कर रहे हैं? महीना पहले डॉक्टर ने कहा आपने सिर्फ अपने बेड से बाथरूम तक जाना है, वापस, और आप बद्रीनाथ केदारनाथ की बात कर रहे हैं? क्या हो गया आपको? संगत जी, उन्होंने यस बोल दिया। मैं सीधा गुरु जी के पास गया, मैंने कहा गुरु जी महाराज, या तो उनको टिकट ही ना मिले, अगर मिल जाए तो आपने ख्याल करना है। पहले ऑफ कोर्स मैंने पहला पॉजिटिव बोला, बाद में कहा अगर वो नहीं, अगर आप ख्याल तो सोचते हो बहुत जल्दी है, अब आपके ऊपर है, तो फिर कर देना, टिकट ही ना मिले। टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो टिकट मिल गई। टिकट क्यों? क्योंकि मल्टीपल टिकट्स थी। एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट था, फिर दूसरा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, फिर हेलीपैड, अब हेलीकॉप्टर की टिकट जो कि बहुत मुश्किल से मिलती है, एक पर्टिकुलर हेलीपैड, वहां से उनको हमने फ्लाइट लेनी थी। तो ये सब टिकटें बुक कर करा के ये तकरीबन 7-8 दिन का ट्रिप बना, और हस्बैंड वाइफ सब जा रहे थे। टोटल हम 10 जने थे। टिकट मिल गई। तो हमारा क्या होता है, ये संगत जी आपसे हम शेयर कर रहे हैं, जब भी कहीं घर से बाहर जाते हैं, माथा टेकने वक्त ये चीज बोलते हैं, गुरु जी साडे नाल चलो, और ट्रिप जो है हर लिहाज से सेफ हो, सक्सेसफुल हो, तुसी साडे नाल चलो, अंग संग लो। तो ये हमने माथा टेक के हम चले घर से। संगत जी, इट इज, डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर कहते हैं आपने एक पर्टिकुलर, एक तो होती है वेरी रेगुलर नी कैप जो हर कोई पहनता रहता है, उन्होंने स्पेशल हमें बताया, क्योंकि थोड़ी सी बड़ी थी ऊपर नीचे तक, कि इसके बिना एक कदम नहीं लेना आपने। तो हम वहां गए, सारा ट्रैवल करके, फिर फाइनल जो लेग होता है, जर्नी का पार्ट होता है, वो था हेलीपैड से हमने फ्लाइट लेके बिल्कुल केदारनाथ जी पहुंचना था। हम वहां पहुंचे, अच्छा, जहां हम पहले स्टे कर रहे थे रिसोर्ट में, हमने वहां अपना सारे बैग रख दिए थे, सिर्फ एक हैंड बैग लिया था, क्योंकि ये फ्लाइट लेना है, दर्शन करने हैं, और एक दिन अगर रुकेंगे तो एक चेंज कर लिया, ले लिया साथ में, और आ गए वापस। बाकी सामान सब तो हमने एक बैकपैक ले लिया था उसके लिए, और हम चल पड़े। जो ही हम लैंड करे, संगत जी हमें नहीं मालूम, मैं उस नी कैप, वो जो स्ट्रक्चर थी उसको मैं ढूंढ रहा हूं, मेरे को मिले ही नहीं। तो हम आगे चले, हमने कहा "अब चलो, आराम आराम से चलो, कोई बात नहीं, गुरु जी का नाम लो"। तो गुरु जी का नाम लेके हम चले। जो वहां हम पहुंचे, संगत जी, वहां लाइन माइल्स में थी, मीलों में, इतनी लंबी लाइन थी, ऐसे लंबी। मेन जो द्वार है उसके वहां से लेके पीछे तक। तो मेरे सन इन लॉ ने मेरे को फोन किया, पापा वेयर आर यू? मैंने कहा वी हैव जस्ट लैंडेड। हम, यार यहाँ पे तो लाइन बहुत लंबी है। तो कहते डोंट वरी, अभी आपको एक फोन आएगा, आप फोन ले लेना, वो अननोन नंबर होगा, आपके उसमें नहीं है। आई जनरली अवॉइड टेकिंग कॉल्स फ्रॉम सम। मैंने कहा ओके, मैंने कहा हु विल बी दैट? कहते नहीं, यू डोंट वरी, यू विल जस्ट गेट अ कॉल। मैंने कहा जी अच्छा ठीक है। तो मेरे को बेल रिंग्स एंड आई पिक अप द फोन एंड आई से हेलो। कहते मिस्टर पॉल? हमने कहा हाँ जी। आप अभी कहाँ हैं? मैंने कहा जी लाइन में हूँ। और लाइन तो बहुत लंबी है। कहते नहीं, आपको लाइन में खड़ा नहीं होना, आप आप वहां आ जाइएगा, सीधा जो मेन द्वार है उसके राइट साइड में चीफ मेन पंडित जी पर जो बैठते हैं, उनका द्वार है, आप वहां चले जाइए, वो आपकी इंतजार कर रहे हैं।
अब हम 10 जने, तो सब ने कहा नहीं नहीं नहीं, हम सब नहीं जाएंगे, हम सिर्फ, मैंने कहा मैं जाता हूँ, और एक कॉल ले लिया, और बाकियों का आप प्लीज वहीं रहिए, कहीं ये ना हो ये जो नंबर है लाइन का यही चले जाए। और ये नहीं मालूम ये कौन करवा रहा है, वो पीछे हमारे गुरुजी महाराज हैं, वो देखो क्या रंग दिखाते हैं। तो पंडित जी के द्वार में हमने कहा जी पंडित, मैंने कहा उनको बोलिए कि मिस्टर पॉल आए हैं। हाँ हाँ पॉल साहब आइए आइए, आप चाय पियेंगे? मैंने कहा हाँ जी। अब बताओ, इतने बड़े मंदिर के मेन पंडित कह रहे चाय पियेंगे? मैंने कहा नहीं जी, हम दर्शन के अभिलाषी, हमें दर्शन बस करने हैं बस। उन्होंने कहा ठीक है, आप कितने लोग हैं? मैंने कहा जी टोटल 10 जने हैं। कोई बात नहीं, उन सबको बुला लीजिएगा। अब हम उनको फोन करें कि भाई वो लाइन छोड़ो इधर आ जाओ, वो कहते हैं अरे नंबर चला जाएगा, हम 2 जने और आ जाते हैं। मैंने कहा नहीं भाई, आप सब लोग आइए। हम सब वहां पहुंचे। ये तकरीबन 7:30 का टाइम था, और हमें वहां उन्होंने जब बुलाया, कहा यहीं अपने जूते वगैरह उतार लीजिए। उसके साइड में एक और गेट है जिससे पंडित जी अंदर जाते हैं, मेन गेट के राइट साइड में। आप संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, हमें सीधा वो अंदर ले गए पंडित जी, और एक एक जगह दर्शन करा के माथा टिकाया। और हमें तो यकीन ही नहीं आए, क्योंकि बाहर का वेदर खराब होता जा रहा था, बरसात स्टार्ट हो गई थी। मैंने कहा अब क्या करें? तो एकदम गुरुजी ने हमारा ये काम करवा दिया। मगर ह्यूमन बींग्स हैं, हमेशा कहते हैं, जैसे कहते हैं ये दिल मांगे मोर। तो मेरी वाइफ ने कहा इनसे पूछो पंडित जी से, रुद्राभिषेक करवा देंगे हमारा। अरे मैंने कहा इतने दर्शन हो गए, इतने, इतना कम है क्या? अब आपको पूजा भी करवानी है? मैंने कहा नहीं नहीं, पूछिए पूछिए। तो हमने उनसे पूछा, हाँ आपके पास पर्ची है? हमने कहा जी नहीं पर्ची, हम गए पर्ची कटवाई। तो जो रुद्राभिषेक का टाइम है, 10:30 से सुबह 4 बजे तक होता है, रात के 10:30 से सुबह 4 बजे तक होता है। संगत जी हमारा टाइम था 3 बजे का, जो पर्ची हमने कटाई। मैं फिर गया पंडित जी के पास, मैं कहा पंडित जी पर्ची कटवा ली है, मगर टाइम 3 बजे का है, आप यहाँ 10:15 आ जाइएगा। तो उसी कंपाउंड में हमने रूम ले रखे थे, वहां से हम 10:15 सब पहुंचे। संगत जी 10:30 बजे सबसे पहली रुद्राभिषेक की जो पूजा वो हमारी। अब पॉइंट इज, ये कौन करवा रहा है? हमें कोई वहां जानता नहीं था, कोई हमें उम्मीद भी नहीं थी दूर दूर तक। मगर अगर आप गुरु चलने से पहले घर में माथा टेक के जाएं और उनको कहें गुरु जी साथ चलो, आप ही ने हमारा ट्रिप, बेड़ा पार करना है, तो वो जरूर कराएंगे। अगेन, वो तभी होता है जब आपने टोटल समर्पण कर। जय गुरु जी।